स्वामी विवेकानंद जी को कुंभकोणम पधारने के अवसर पर हिंदू विद्यार्थियों की ओर से एक मानपत्र भेंट किया गया और उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत का उद्देश्य नामक भाषण दिया। भाषण कुछ इस प्रकार है। स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात धर्म का थोड़ा भी कार्य करने पर परिणाम बहुत बड़ा होता है। श्रीमद् भगवद गीता की उपयुक्त उक्ति के प्रमाण में यदि उदाहरण की आवश्यकता हो तो अपने इस सामान्य जीवन में मैं इसकी सत्यता का नित्य प्रति अनुभव करता हूँ। मैंने जो कुछ किया है वो बहुत ही तुच्छ और सामान्य है, तथापि कोलंबो से लेकर इस नगर तक आने में अपने प्रति मैंने लोगों में ममता तथा आत्मीय स्वागत की भावना देखी है। वह अप्रत्याशित है, पर साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि यह संवर्धना हमारी जाति के अति संस्कार और भावों के अनुरूप ही है, क्योंकि हम वही हिंदू हैं जिसकी जीवनी शक्ति, जिनके जीवन का मूल मंत्र अर्थात जिनकी आत्मा ही धर्ममय है। प्राच्य और पाश्चात्य राष्ट्रों में घूमकर मुझे दुनिया की कुछ अभिज्ञता प्राप्त हुई और मैंने सर्वत्र सब जातियों का कोई ना कोई ऐसा आदर्श देखा है जिसे उस जाति का मेरुदंड कह सकते हैं। कहीं राजनीति, कहीं समाज संस्कृति, कहीं मानसिक उन्नति, और इसी प्रकार कुछ न कुछ प्रत्येक के मेरुदंड का काम करता है। पर हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का मेरुदंड धर्म, केवल धर्म ही है। धर्म ही के आधार पर, उसी की नींव पर हमारी जाति के जीवन का प्रसाद खड़ा है। तुम में से कुछ लोगों को शायद मेरी यह बात याद होगी जो मैंने मद्रास वासियों के द्वारा अमेरिका भेजे गए स्नेहपूर्ण मानपत्र के उत्तर में कही थी। मैंने इस तथ्य का निर्देश किया था कि भारतवर्ष के एक किसान को जितनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त है उतनी पाश्चात्य देशों के पढ़े लिखे सभ्य कहलाने वाले नागरिकों को भी प्राप्त नहीं है। और आज मैं अपनी उस बात की सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। एक समय था जबकि भारत की जनता संसार के समाचारों से अनभिज्ञता और दुनिया की जानकारी हासिल करने की चाह के अभाव से मुझे कष्ट होता था, परंतु आज मैं उसका कारण समझ पा रहा हूँ। भारतवासियों की अभिरुचि जिस ओर है उस विषय की अभिज्ञता प्राप्त करने के लिए मैं संसार के अन्य देशों के जहाँ मैं गया हूँ साधारण लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। अपने यहाँ के किसानों से यूरोप के गुरुतर राजनीतिक परिवर्तनों के विषय में, सामाजिक उथल पुथल के बारे में पूछो तो वे उस विषय में कुछ नहीं बता सकेंगे और ना ही उन बातों को जानने की ही उनमें उत्कंठा है। परंतु भारतवासियों की कौन कहे, लंका के किसान भी भारत से जिनका संबंध बहुत कुछ विच्छिन्न है और भारत से जिनका बहुत कम लगाव है, इस बात को जानते हैं कि अमेरिका में एक धर्म महासभा हुई थी जिसमें भारतवर्ष से कोई सन्यासी गया था और उसने वहाँ कुछ सफलता भी पाई थी। इसी से जाना जाता है कि जिस विषय की ओर उसकी अभिरुचि है उस विषय की जानकारी रखने के लिए वे संसार की अन्य जातियों के बराबर ही उत्सुक रहते हैं, और वह विषय है धर्म को भारतवासियों की मूल अभिरुचि का एकमात्र विषय है। मैं अभी इस विषय पर विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि किसी जाति की जीवनी शक्ति का राजनीतिक आदर्श पर प्रतिष्ठित होना अच्छा है अथवा धार्मिक आदर्श पर, परंतु अच्छा हो या बुरा हमारी जाति की जीवनी शक्ति धर्म पे ही केंद्रभूत है। तुम इसे बदल नहीं सकते, ना तो इसे विनिष्ट कर सकते हो और ना इसे हटाकर इसकी जगह दूसरी किसी चीज को रख ही सकते हो। तुम किसी विशाल उगते हुए वृक्ष को एक भूमि से दूसरी भूमि पर स्थानांतरित नहीं कर सकते और न वह शीघ्र ही वहाँ जड़ पकड़ सकता है। भला हो या बुरा, भारत में हजारों वर्ष से धार्मिक आदर्श की धारा प्रवाहित हो रही है। भला हो या बुरा, भारत का वायुमंडल इसी धार्मिक आदर्श से 20 सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए और पले हैं, यहाँ तक कि
अब वह हमारे रक्त में ही मिल गया है। हमारे रोम रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है। वह हमारे शरीर का अंश और हमारी जीवनी शक्ति बन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जागृत कराए बिना उस बेगवती नदी के तल को, जिसे उसने हजारों वर्ष से अपने लिए तैयार किया है, भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो गंगा की धारा बर्फ से ढके हुए हिमालय की ओर लौट जाए और फिर वहां से नवीन धारा बनकर प्रवाहित हो? यदि ऐसा होना संभव भी है तो भी यह कदापि संभव नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्म में जीवन से विशिष्ट मार्ग को छोड़ सके और अपने लिए राजनीतिक अथवा अन्य किसी नवीन मार्ग को प्रारंभ कर सके। जिस रास्ते में बाधाएं कम हैं, उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही स्वल्पतम बाधा वाला मार्ग है। धर्म के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मार्ग है, हमारी उन्नति का मार्ग है और हमारे कल्याण का मार्ग भी यही है। आशा है आज की प्रस्तुति आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। इसी प्रकार से वेदांत का उद्देश्य नामक भाषण छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले समय में भी आप सबके सम्मुख आएगा। कल्याणमस्तु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपके कमेंट लिखने से एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।